तहसील कैसरगंज क्षेत्र के विकासखंड जरवल अंतर्गत ग्राम पंचायत सखौता में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंग प्रधान प्रतिनिधि नियाज खां तथा इश्तियाक उर्फ महबूब रहमान खान द्वारा स्कूल परिसर में दिव्यांग बच्चों के लिए बनाए जा रहे शौचालय का निर्माण अत्यंत घटिया सामग्री और पीली ईंटों से कराया जा रहा है। स्थानीय निवासी आरिफ पुत्र साकिर निवासी सखौता टेपरा ने जब इस घटिया निर्माण कार्य का विरोध किया तो आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि ने न केवल उसे भद्दी भद्दी गालियां दी बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ लात घूंसों से मारपीट की गई और फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है। पीड़ित द्वारा इस संबंध में जिलाधिकारी बहराइच एवं खंड शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों प्रधान प्रतिनिधि नियाज खां, इश्तियाक उर्फ महबूब रहमान खां तथा ब्लॉक जरवल के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आरिफ पुत्र साकिर अली ने मीडियाकर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया, प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा खंजा तथा मिट्टी की पिटाई कई बार दिखाकर कई बार पेमेंट कर लिया गया, जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या योगीराज में इस गंभीर मामले पर ठोस कार्रवाई होगी या फिर यह भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। कहाँ के आप निवासी हैं? सखौता टेपरा। थाना कौन सा है, जिला कौन सा है? थाना हुजूरपुर, जिला बहराइच की निवासी। क्या समस्या है? समस्या सर हमारी ये है, सखौता नवापुरवा प्राथमिक विद्यालय में जी विकलांग लड़कों की लैट्रिन बन रही है जी, जिसमें पीले ईंट की जो है कार चल रहा था पीले ईंट से जी। उसकी मैंने शिकायत करी सेक्रेटरी महोदय विकास सिंह को और 1076 पे भी मैंने अपनी कंप्लेन अटेंड करवाई। उसके विरुद्ध सेक्रेटरी ने प्रधान जी को फ़ोन करके बताया कि आप पीले ईंट से जो है काम कर रहे हैं, जो कार चल रहा है, तो उसका आप वीडियो या फ़ोटो मुझे भेजिए। तो उन्होंने थोड़ा सा जो है लाल पेटी ईंटा मंगाया था, उसकी फ़ोटो जो है भेज दी सेक्रेटरी साहब को। और सेक्रेटरी साहब ने फिर हमको फ़ोन किया, बताया कि जो है उसका लाल पेटी ईंटे का चल रहा है। तो हमने कहा सर पीले ईंटे का काम चल रहा है, दीवार बन रही है, उसकी वीडियो मैं आपको भेज दूँ, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं जय साहब को भेज करके जाँच करवा रहा हूँ। अब जय साहब के आते आते फिर सेक्रेटरी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि जा करके उसको देख लीजिए मौके पर, और मतलब रहिए, जय साहब आएंगे तो आप लोग बताएंगे। उससे जय साहब आए नहीं, उसके पहले उन्होंने खुद स्वयं प्रधान प्रतिनिधि नियाज खां सखौता, उन्होंने खुद हमको बुलवाया और एक लड़के से बुलवाया कि आरिफ को बुला के लेके आओ, यहाँ पीला ईंटा लग रहा है। तो मैं गया स्कूल में जैसे मैं एंट्री किया तो उन्होंने मतलब अभद्र तरीके से गाली गलौज और मारपीट चालू कर दिया और कहा कि मतलब पीले ईंट की जो काम है तो वो चलेगा, जिसको बुलाना है बुला लीजिए आप। तो हमने जो है शिकायत दर्ज कराई है, जिला महोदय बहराइच कराई है, थाने में भी कराई है, बेसिक शिक्षा अधिकारी को मैंने भी शिकायत दर्ज कराई है। अब इसकी पुनः जांच करके कार्रवाई उचित है। सर जगत राम, क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मेरे यहाँ सखौता टेपरा में प्राथमिक विद्यालय में सर विकलांग का एक वो जो है शौचालय बन रहा था जी, जिसमें पीले ईंट की निर्माण की जा रही थी। सूचना मिलने पर श्रीमान जी हम मौके पर पहुंचे और देखा। ग्राम विकास अधिकारी को मैंने फ़ोन किया कि सर पीले ईंटे का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं किसी को भेज रहा हूं, वो देख लेंगे। फिर उसके थोड़ी देर के बाद जो है फिर जब हमने बताया उनको तो उन्होंने कहा कि जय साहब अभी आ रहे हैं और ईंटे की निगरानी करिए, वो बता रहे हैं प्रधान की नहीं अव्वल ईंटा लग रहा है। उसकी फ़ोटो वो भेजे होंगे। मौके पे हम लोग देख रहे थे, जय साहब नहीं पहुंचे, उससे पहले जो है उन्होंने विद्यालय के अंदर से मोहम्मद आरिफ को आवाज़ देके भी बुलाया, जबकि सर इस बात को हमने सुना दी और ऐसे ही कहा कि लड़के आरिफ नेता को बुलाओ। आरिफ अंदर गए, इनसे उनकी हाथापाई शुरू हुई। आवाज़ सुन के श्रीमान जी हम भी विद्यालय के अंदर गए। जिस समय मैं पहुंचा हूं, दोनों हाथ आरिफ के हाथ प्रधान जी ने पकड़ रखा था और डंडे मांग रहे थे कि डंडा लाओ, इसको साले को मार मार के इसकी लैट्रिन उतार दूंगा। सर भर जोर मैंने प्रयास किया छुड़वाने के लिए। हमसे कहने लगे कि क्या तुम इनको बचा लोगे। मैंने कहा कि सर
हम अपने लड़के को नहीं बचा पाए हैं तो हम इनको क्या बचा लेंगे। लेकिन प्रधान का कर्तव्य ये नहीं होता है कि वो गांव की जनता को मारे पीटे या धमकियां दे। ये संपत्ति श्रीमान जी जो है ये गांव सभा की होती है। हमारे बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, पीले ईंट लगाए जा रहे हैं, उसके लिए विरोध किया गया श्रीमान जी। तो मेरे खिलाफ और आरिफ के खिलाफ थाने में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है और उसमें ये दिखाया गया है कि सरकारी कार्य में ये लोग बाधा कर रहे हैं। सर मैं इसमें क्या बाधा कर रहा हूँ, जबकि श्रीमान जी मैं उसी गांव सभा का हुजूरपुर थाने में चौकीदार के पद पर कार्यरत हूँ। आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ श्रीमान जी कि हमारे ऊंचे अधिकारी जो हैं वो मौके की जांच करवा करके हमें न्याय दिलाएं। जो उचित कार्रवाई बनती है श्रीमान जी वो उचित कार्रवाई करें।